तो स्वागत है आपका अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम पे। बहुत ही शानदार झूले झुलाता हुआ मार्केट आपको यहाँ से रिटेल ट्रेडर्स को तो एटलीस्ट ट्रैप करते हुए अपनी पोजीशंस को हल्का करते जा रहा है या फिर अपनी पोजीशंस में प्रॉफिट बुक करता जा रहा है। सिंपली हम डिस्कस करते हैं, कल हमने क्या डिस्कस किया था, हमने क्या आपसे डिस्कस किया था कि मार्केट में आपको किस मूवमेंट पे या किस पॉइंट पे बाय या सेल की तरफ ध्यान देना है। देखिए हमारा डिस्कशन क्या था, बहुत सिंपल डिस्कशन था कि मार्केट में प्रीवियस डे का लो अगर ब्रेक करता है और डिसाइसिवली ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे सेल की पोजीशन बनाएंगे। वही हुआ, मार्केट ने इसको ब्रेक किया 51,350 के नीचे और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 600 पॉइंट के आसपास का आपको यहाँ पे एक मूव मिला और इस मूव पे आपने जितने भी पॉइंट्स कैप्चर किए वो सारे आपके थे। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप ये पूरे पॉइंट्स कैप्चर करें, हो सकता है कि मार्केट में आपने यहाँ पे 51,750 के आसपास बुक नहीं किया, ऊपर गया फिर से तो आपको लगा कि मार्केट में हो सकता है हमें लॉस हो सकता है, बट वहाँ से मार्केट ने फिर से हमें एक डाउनसाइड की तरफ मूवमेंट दिखाया और हो सकता है कि मार्केट में हमने 200-300 पॉइंट वहाँ से बुक करके कहीं ना कहीं हमारे डे पे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग दे दी है। वही अगर हम बात करते हैं निफ्टी पे, तो निफ्टी पे हमारा आज ट्रेड नहीं बन पाया, अगर बना भी तो केवल 60-65 पॉइंट का था। बट निफ्टी में अगर आप गौर से देखेंगे तो निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स मार्केट को गिरने नहीं दे रहे। बैंक निफ्टी को तो ऑब्वियसली प्राइवेट बैंक ने आज गिराया है। अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में सबसे बड़े जो कल्प्रेट थे वो थे प्राइवेट बैंक। वही निफ्टी में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पॉजिटिव पॉइंट था निफ्टी में, वो था हमारा ऑयल सेक्टर और पावर सेक्टर। ये दोनों सेक्टर ने मिलके मार्केट में एक अच्छा खासा हमें अप मूव दिया है और मार्केट में कहीं ना कहीं निफ्टी को स्टेबल किया है। नहीं तो निफ्टी भी एक समय 200 सवा 200 पॉइंट नीचे थी। फिलहाल बात करते हैं निफ्टी में, तो निफ्टी केवल और केवल 30-40 पॉइंट नीचे बंद हुई है। नीचे के लेवल से आपको बाइंग आती जा रही है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि नीचे के लेवल से बाइंग आती जा रही है तो इसके क्या मायने हो सकते हैं। देखिए इसके दो मायने हो सकते हैं। अगर हम शुरुआत में देखें इन दो मायनों को, अगर हम गौर से देखें तो मार्केट हमें क्या दिखा रहा है यहाँ पे। अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट में हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट रोज इस पॉइंट पे ओपन हो रहा है, वहाँ से नीचे जा रहा है और नीचे जाने के बाद वो कहीं ना कहीं 60% ऑलमोस्ट रिट्रेस कर दे रहा है जो आज का फॉल था। यानी अगर इस फॉल की बात करते हैं, ये 100 रुपीज़ का फॉल था तो वहाँ से ये 60-70% रिट्रेस करके ऊपर की तरफ आगे बंद हो रहा है। इट मीन्स मार्केट में लोअर लेवल से आपको बाइंग आ रही है। अब ये लोअर लेवल से जो बाइंग आ रही है इसके भी अगर हम बात करते हैं तो मार्केट हमें क्या दिखा रहा है। नंबर 1, पावर ऑफ रिटेल ट्रेडर्स। यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स जो है वो कहीं ना कहीं मार्केट को नीचे आने नहीं दे रहे हैं। नंबर 2, पावर ऑफ म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री। इतना हमारी एसआईपी और इतनी सारी चीज़ें जा रही हैं कि मार्केट में कहीं ना कहीं से बाइंग की जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है उस बाइंग को हम यहाँ पे कहीं ना कहीं इनकैश कर ले रहे हैं। पहले की अगर हम बात करते हैं, कुछ साल पहले की बात करते हैं, अगर मार्केट में फॉल आता है तो वो फॉल 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन तक मार्केट में एक नेगेटिव बेयरिश मूवमेंट बनता है। फिलहाल कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि हमें एक सिंगल डे का भी अगर फॉल होता है तो वो भी पूरा नहीं देखने मिलता है। ये ही मार्केट कुछ घंटों में मार्केट यहाँ से रिवर्स होके हमारे इस सिनेरियो को कहीं ना कहीं फुलफिल कर देता है। तो ये तो हो तो गया हमारा सिनेरियो नंबर 1। नाउ अब इसको हम समझते हैं सिनेरियो नंबर 2 से। नंबर 2 क्या है, मार्केट यहाँ से फॉल हो रहा है, यहाँ से ऊपर आ रहा है। नेक्स्ट डे की अगर हम बात करते हैं तो ये फॉल हुआ, मार्केट फिर ऊपर आया, फिर उसके नेक्स्ट डे की बात करते हैं मार्केट यहाँ से फॉल हो रहा है और फिर ऊपर आ रहा है। मार्केट में ये तो हमें दिख रहा है लोअर लेवल से बाइंग आ रही है। तो अब होगा क्या, मेजरली ये होगा कि यहाँ पे मार्केट अगर ऐसा आता है और ये लोअर लेवल पे अगर आप यहाँ पे बाइंग करते हैं, हर बार की तरह यहाँ पे आपकी बाइंग चलती जाएगी, एक ना एक दिन आप ट्रैप में फंसेंगे। थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर वहाँ से जो ये नीचे देगा, ये नीचे मार्केट में आप मान के चलिए कि इतना बड़ा फॉल होगा कि जहाँ पे हम जितना भी एवरेजिंग करते जाएं या फिर मार्केट में हम यहाँ पे कोई भी ऐसी सिचुएशन आए कि मार्केट में हम अपने पोजीशंस को डबल ट्रिपल 4 टाइम्स करते जाएं और वहाँ से हमारे स्टॉप लॉस हिट हो। स्टॉप लॉस हिट होने का सबसे बड़ा रीज़न यही कि ओवर साइजिंग हो जाती है और मार्केट पे हम एक प्रिडिक्शन पे आ गए हैं कि मार्केट यहाँ से हर लोअर लेवल से आपको बाइंग देगा। जब भी मार्केट 400 500 600 पॉइंट 700 800 पॉइंट नीचे जाएगा तो लोअर लेवल से आपको बाइंग आती हुई मिलेगी। जब तक ये माइंडसेट लोगों के दिमाग में प्रॉपरली नहीं बिठा देता रिटेल ट्रेडर्स के लिए, तब तक जो बिग प्लेयर्स हैं, एचएनआईज हैं, एफआईआईज हैं, वो मार्केट से एग्जिट या मार्केट में सेल की पोजीशंस नहीं क्रिएट करेंगे। फिलहाल मार्केट में आप भी प्ले कर रहे हैं, आप भी इंजॉय कर रहे हैं मार्केट को यहाँ पे, और रिटेल ट्रेडर के साथ आपके एचएनआई और साथ में आपके एफआई सब इंजॉय कर रहे हैं। मार्केट किसी को दुखी नहीं कर रहा है, सबको कहीं ना कहीं मौका दे रहा है कि वो अपनी ट्रेड को इनिशिएट करके मार्केट में अपनी पोजीशंस को इनिशिएट करके प्रॉफिट बुक करता हुआ चले। आएगा मौका, हथौड़ा मिलेगा या सोना चांदी मिलेगा, ये डिपेंड करता है मार्केट पे।
अगर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ लेवल्स की, तो निफ्टी में हमारे लिए क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं? देखिए निफ्टी के लिए कल के लिए हमारे लेवल्स जो निकल के आएंगे, बाइंग के लेवल्स अगर आप गौर से देखें तो ये निकल के आएंगे 24,480 के ऊपर। जब तक मार्केट 24,480 के ऊपर प्रॉपरली क्लोजिंग नहीं देता है तो हम यहाँ पे बाय की तरफ ध्यान नहीं देंगे। बाय हमें कहाँ करना है? बाय अबव 24,480, इसके ऊपर हम यहाँ पे बाय की तरफ ध्याएंगे। स्टॉप लॉस होगा हमारा रीसेंट स्विंग लो। टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो निकल के आएगा वो निकल के आ रहा है 24,520। सेकंड टारगेट होगा हमारा 575 का, एंड थर्ड टारगेट अगर 575 के ऊपर हम 5 से 10 मिनट या 5 मिनट की 2 या 3 कैंडल को हमने क्लोज दे दिया तो मार्केट हमें यहाँ से 670 और 730 तक के लेवल्स भी आते हुए दिखा सकता है। वही अगर हम बात करते हैं डाउन साइड की कि मार्केट में अगर नीचे आता है तो हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी। देखिए नीचे अगर मार्केट आता है तो हमें ध्यान देना 24,310। जब तक मार्केट 24,310 के नीचे नहीं होता है तो मार्केट में आपको कहीं ना कहीं डिप से बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। इट मीन्स सेल हमें जो करना है वो हमें करना है 24,310 के नीचे। स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा हमारा रीसेंट स्विंग हाई। टारगेट्स की बात करते हैं, जो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो होगा हमारा 24,265। इसके बाद हमारा जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा हमारा यहाँ पे 210, एंड थर्ड टारगेट की बात करते हैं तो हमारा यहाँ पे मार्केट में 24,145। इन लेवल्स के लिए मार्केट में हम यहाँ पे सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। फिलहाल मार्केट का जो ट्रेंड है इस ट्रेंड के हिसाब से अपनी पोजीशंस हम क्रिएट करेंगे। चलिए देखिए निफ्टी का ट्रेंड क्या है। फिलहाल अगर हम देखें निफ्टी के ट्रेंड के लिए, चलिए हम आते हैं एक बार 75 मिनट्स के चार्ट पे और देखते हैं क्या निफ्टी पॉजिटिव है या नेगेटिव ट्रेंड पे ट्रेड कर रही है। यहाँ से अगर हम फिबोनाची लगाते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप, अगर हम देखते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट तो निफ्टी ने तो अभी 23.6% एज अकॉर्डिंग टू फिबोनाची 23.6% तक भी नहीं गया है। 131 कल टच किया और वहाँ से ऊपर आ गया। 131 के नीचे अगर मार्केट क्लोज देता है तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी हो जाएगी यहाँ पे सीधे और सीधे 23,681, 131 से 681, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का हमें यहाँ पे कट आता हुआ देख सकते हैं निफ्टी में। मे बी पॉसिबल इन अ सेम डे और मे बी पॉसिबल ये आपको आने वाले 2-3 दिनों में या वीकली एक्सपायरी से पहले आता हुआ दिख सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें मार्केट में कल हम अपनी पोजीशंस को यहाँ पे इस मंथ की पोजीशंस को, निफ्टी की पोजीशंस, बैंक निफ्टी की पोजीशंस को अगले महीने और परसों के दिन थर्सडे के दिन हम अपने स्टॉक्स और इंडेक्स में निफ्टी की पोजीशंस को वाइंड अप करते हुए एक नई पोजीशंस और नई सीरीज़ की तरफ ध्यान देंगे। फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो मार्केट में आपको सबसे पहले क्रूशली ध्यान देना है 24,131 या 100 मान लीजिए, इसके नीचे मार्केट आता है तो आप यहाँ पे सेल की तरफ ध्यान देंगे। और उसके बाद मार्केट में जो आपके टारगेट्स निकल के आएंगे 23,681, 23,316। लेवल्स बड़े बड़े हैं बट आ सकते हैं। इन लेवल्स को नोट करके रखिए कहीं ना कहीं, और अगर ये लेवल्स आते हैं तो समय प्रॉफिट बुक करके आप एडिशनल पोजीशन भी यहाँ पे अपनी बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी बेसिकली अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में कल के लिए हमें क्या ब्रेक करना पड़ेगा? हमें ब्रेक करना पड़ेगा ये लेवल, बहुत नीचे है 50,083 के नीचे। इसके पहले मार्केट में हम सेल की आपको कोई भी एडवाइस नहीं दे पाएंगे। रीज़न इज़ दैट कि मार्केट बहुत वोलेटाइल है, बहुत चौपी है। प्राइवेट बैंक आज नीचे थे तो मार्केट ने आज एक अच्छा खासा डिप दिया। अगर कल प्राइवेट बैंक चलना स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर मार्केट में एक अलग ही लेवल का बल्ले बल्ले हो सकता है। तो अगर हम बात करते हैं सेल की तरफ तो हमें सेल की तरफ क्या ध्यान देना है? 51,084, इसके नीचे मार्केट अगर सेल चलता है तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा रीसेंट स्विंग हाई। टारगेट्स की बात करते हैं तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो निकल के आएगा वो निकल के आ रहा है 50,800। इसके बाद हमारा सेकंड टारगेट होगा 50,275। अब ये 275 की हुई है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, एंड इसके बाद हमारा राउंड फिगर का टारगेट होगा 50,000 का। चलिए देखते हैं 275 का टारगेट हमने क्यों दिया है, 275 किस लिए। मार्केट को अगर हम मार्क करते हैं, ये लेवल्स में यहाँ पे रखें, लेवल्स को मैं यहाँ पे हाइड करता हूँ। मार्केट को अगर हम यहाँ पे मार्क करें 50,740 जो हमारा फर्स्ट टारगेट है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको मौका मिलता है तो उस हिसाब से मार्केट अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। 800 है, थोड़ा बहुत आपको मार्केट में अगर कहीं ना कहीं ऐसा मौका मिलता है तो आप 10-20 प्लस पॉइंट माइनस के हिसाब से अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। 800 पे यहाँ पे फर्स्ट टारगेट दिख रहा है। सेकंड टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो हमारा सेकंड टारगेट जो दिख रहा है वो ऑल अलोंग द वे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे अगर ये 50,800 हो गया, इसके बाद हमारा ऑल अलोंग द वे ये आपका स्टॉप लॉस यानी ये आपका सपोर्ट आएगा। ये कितना है? 50,250 के आसपास। इन लेवल्स के नीचे अगर मार्केट जाता है तो फिर हमारे पास अपॉर्चुनिटी है 49,000 का एक नया गेट ओपन हो जाएगा और उस पर हम अपनी पोजीशंस को सेल की तरफ इनिशिएट कर सकते हैं। चलिए
मार्केट में यही चीज़ अगर हम मेंशन करते हैं, हमने मेंशन सिल्वर निफ्टी की, बैंक निफ्टी की डाउनसाइड की तो कर दी है, अपसाइड के लिए मार्केट में हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अपसाइड के लिए मार्केट पे हमें ध्यान देना है। मार्केट को एक बार एक फिगर है जिसको हम बोलते हैं 52,500, 52,500 के ऊपर मार्केट यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट कर दे तो आप यहाँ पे बाई की पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस रहेगा आपका यहाँ पे। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करते हैं तो रीसेंट स्विंग लो, मार्केट में जो आपको रीसेंट स्विंग लो दिखता है 5 मिनट के चार्ट में, उस हिसाब से अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं, स्टॉप लॉसेस को क्रिएट कर सकते हैं। टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो निकल के आएगा 52,750, इसके बाद का टारगेट होगा हमारा 52,900। ये 900 का लेवल बहुत क्रूशियल है। अगर ये 900 का लेवल ब्रेक होता है तो हम सीधे यहाँ पे 53,200 तक के लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। इन लेवल्स को ध्यान करिए, इन लेवल्स को आप मेंशन करना चाहें, नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। और मार्केट में अगर जो आपके साथ एक लेवल्स डिस्कस किए हैं, मार्केट में जो आपके साथ डिटेल के साथ मार्केट में एक आपको जो पोजीशंस के बारे में बताया है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, अगर आपको लगा है कि आपके किसी ना किसी काम का है, कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको ये लेवल्स कहीं ना कहीं आपको लगता है काम आ सकते हैं, तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।